कि आप सबने मुझे आमंत्रण दिया था, लेकिन किसी कारण से मैं लेट हुआ और मैं उसकी पश्चाताप आप सबके बीच में करना चाहता हूँ। श्रीनिवास जी ने मुझे कई बार फोन किया लेकिन मैं नहीं आ पाया, तो फिर भी मैं आपका हूँ, आपके साथ हूँ, जैसा भी हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, जिस प्रकार का भी हूँ, बस आपका हूँ। आप आशीर्वाद बनाए रखें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। यह जानते हुए कि उनके पास समय की बहुत कमी है, पर देखिए सर, समाज के लिए समय निकालना पड़ता है। हम सब समाज के एक पार्ट हैं और जब तक हम समाज की अहमियत नहीं समझेंगे तभी दूसरा हमारे समाज की अहमियत को समझेगा। तो एक बार फिर मैं पुनः दिल की गहराई से मास्टर विनोद जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि जाने से पहले ऊपर हमने प्रशासन से निवेदन है। मैं कुसुम तोमर जी उपस्थित हैं। ये हमारे लिए बड़े ही भाग्य का विषय है कि वो अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं। मैं पांचाल विश्वकर्मा मंदिर समिति की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया एक बार स्टेज की तरफ से आए। 2 मिनट सर, श्री उमेश जी प्लीज आ जाओ सर, आज बैठने का मौका नहीं मिलेगा। एकदम से स्वदेशी से देकर उनका स्वागत। जी कुसुम कुमार जी का स्वागत करेंगे। योगेश जी, धर्मवीर पांचाल जी का स्वागत। हमारे मंदिर समिति के प्रधान किशन चंद जी का फूल स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों द्वारा आपस में कैसा बिल्कुल जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्लीज सर। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना आदर सत्कार सम्मान देने के लिए। आज इस अवसर पर मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। भगवान विश्वकर्मा जी का ये दिन, भगवान विश्वकर्मा जी कोई भी काम, कोई भी किसी भी तरह का निर्माण उनकी बिना मर्जी के तो संभव ही नहीं है। आज अगर हम कहते हैं इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, तो सब वो सतयुग में हर जमाने में वो काम विश्वकर्मा जी का ही था। किसी भी निर्माण के बिना ये सृष्टि संभव ही नहीं है। अगर आप एक छोटा सा मकान बनाए, वहां पर भी भगवान विश्वकर्मा का ही है। तो किसी भी तरह के निर्माण में अगर हम ये कहें कि इस सृष्टि का निर्माता भगवान विश्वकर्मा जी है, तो ये गलत नहीं। भगवान विश्वकर्मा जी हम पर अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें, ऐसी हमारी मनोकामना है। धन्यवाद। विश्वकर्मा के चरणों में नमन करते हुए मैं आप सभी विश्वकर्मा वंशजों को विश्वकर्मा पूजन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु विश्वकर्मा से यह विनती करता हूं, पिछले 2 साल जैसे समस्त देशवासियों के साथ, हमारे समाज के साथ, फिर अन्य समाज के साथ गुजरे, ऐसा समय दोबारा ना आए। सभी अपने परिवार में खुश रहे, अपने बच्चों में खुश रहे, अपने समाज में खुश रहे और समाज और अपने देश के भविष्य के लिए सामाजिक कार्य करते रहे। इसी के साथ साथ मैं रामनगर विश्वकर्मा कमेटी की जो नवनियुक्त कार्यकारिणी है, इस अवसर पर उनको भी नमन करता हूं और उनको धन्यवाद करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं कि हर वर्ष की बातें वो वर्ष में कई सारे कार्यक्रम करते हैं और एक इनका बहुत अच्छा मैसेज हमारे क्षेत्र में और हमारे समाज में जाता है। इन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए मैं अपने विश्वकर्मा युवा जन कल्याण सेवा संगठन, जिसमें हमारे सभी नवनियुक्त हमारे साथी आए हुए हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये भी आप लोगों के
आदर्शों पे चलते हुए समाज के लिए आपसे प्रेरणा लेते हुए समाज के लिए कार्य करते रहते हैं, क्योंकि आप सभी का आशीर्वाद है जो हमारा संगठन समाज के हित में, देश के हित में कार्य कर रहा है। तो इसी के साथ साथ मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं, जैसे आप सभी भली भांति अवगत होगा, आप सभी जानते हैं कि 17 सितंबर जो हमारा विश्वकर्मा पूजन दिवस होता है, इससे अगले रविवार को जो भी रविवार होता है, हम समस्त क्षेत्रवासी उसको महोत्सव के रूप में ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसको नाम दिया जाता है विश्वकर्मा पूजन महोत्सव। तो पिछले साल वो हो नहीं पाया क्योंकि कोरोना की वजह से गाइडलाइन से उसकी परमिशन नहीं मिली। इस बार भी कार्यक्रम करना चाह रहे थे, उसकी भी बड़े कार्यक्रम की परमिशन नहीं मिली। तो आप सभी जितने भी यहाँ कमेटी के मेंबर हैं, जो विश्वकर्मा वंशज हैं और जो भी मेरे यहाँ पे आगंतुक चाहे वो किसी भी समाज से हो, आप सभी निमंत्रित हो। 19 तारीख दिन रविवार विश्वकर्मा धाम पांचाल विहार करावल नगर सुबह 9 बजे वहाँ पे हवन का प्रोग्राम है और 11 बजे से वहाँ पे प्रसाद का प्रोग्राम है। तो मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी से गुजारिश करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप वैसे सूचना आएगी लेकिन इसी को निमंत्रण समझते हुए आप सभी वहां आए। नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी परिवार की ओर से आज भगवान विश्वकर्मा जी के पूजन दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। आज रामनगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विश्वकर्मा मंदिर के अंदर भव्य हर साल के भांति कार्यक्रम होता है, लेकिन कोरोना की वजह से कार्यक्रम में कहीं ना कहीं बाधाएं आई पिछले 2 साल के अंदर। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के बात करें जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद जी हैं, क्या शुभकामना, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भगवान विश्वकर्मा पूजन दिवस के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप सब स्वस्थ रहे और सब तरक्की करते रहे, आपका रोजगार भी बढ़ता रहे और भली भांति आप सब भली बहुत प्रसन्न रहे। सबसे पहले मैं ये बधाई देना चाहूँगा क्योंकि भगवान विश्वकर्मा एक सभी निर्माताओं का निर्माता है। बिल्कुल। और सब कुछ आपकी कृपा से ये देश चल रहा है, संसार चल रहा है। तो मैं भी सबको कहूँगा कि आज सब हम मिल कर के आओ, विश्वकर्मा दिवस का पूजन करेंगे। और इसी के साथ हमारे 17 सितंबर का आज दिवस है, इसमें देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विश्व के नेता हैं, जिनको जो हमें दिशा और दिशा सारे विश्व को दे रहे हैं, दोनों को दे रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री जी को, किस प्रकार से इस कोरोना काल के संकट में भी हम सब देशवासियों को दिशा दी है। पूरे देश में आपने देखा होगा कोरोना वैक्सीन जो दी गई वो एक बहुत बड़ी देश की उपलब्धि है। 80 करोड़ लोगों को जो है आपने वैक्सीनेशन किया, 80 करोड़ लोगों को आपने जो है मुफ्त में राशन, फ्री में राशन दिया और सब प्रकार से देश की तरक्की को आगे लेकर के चल रहे हैं। इस अवसर पर आओ हम सब मिल करके दोनों जन्मदिन धूमधाम से मनाएं और याद रखें कि हमारा भारत सबसे अच्छा भारत। मास्टर विनोद जी, अगर हम बात करें लेते हैं रोहतास नगर विधानसभा की, अच्छा खासा वर्चस्व पांचाल समाज का इस विधानसभा के अंदर है, मगर सभी पार्टी इस्तेमाल तो करती हैं लेकिन जब मौका पड़ता है नहीं। आपने इस भारत टीवी के माध्यम से बड़ा सुंदर सब ये उठाया, प्रश्न उठाया। मैं आशा करता हूँ और देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अब समय के साथ साथ और पांचाल समाज को, विश्वकर्मा समाज को जोड़ रही है, उनमें से ही आपने देखा होगा कि जुड़े हुए तो पहले से ही है, लेकिन मैं उसी बात मैं उसी बात की चर्चा करना चाहता हूँ। आपने प्रश्न उठाया, आप देख रहे हैं किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने, जो भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही बड़ा पद होता है वो विश्वकर्मा समाज को दिया, वो पांचाल समाज को दिया और हम सारे पांचाल समाज इसको पद के साथ साथ टिकट के भी हकदार हैं। नहीं, टिकट के हकदार है। आपने देखा होगा गुजरात में जगदीश पांचाल जी को मंत्री बना, ये तो हमारे गुजरात की बात रोहतास नगर में नहीं, रोहतास नगर की बात रोहतास नगर में नहीं, रोहतास नगर में भी हम हमारे कितने कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं और पांचाल समाज क्या आने वाले 2022 के अंदर टिकट की अपेक्षा रखे पांचाल समाज या नहीं? राहुल जी,
देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास को लेकर के चलती है। जी। भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता काम करता है उसकी गुणवत्ता होती है, उसकी अपनी जो है निष्ठा होती है, उसका शिष्टाचार होता है, उसके आधार पर टिकट मिला जाता है, न कि जाति के आधार पर टिकट मिलता। भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास चलता है। तो मतलब उम्मीद ना करे पांचाल समाज नहीं, के मैं भाजपा टिकट देगी नहीं, नगर नहीं, नहीं, निगम नहीं, में। नहीं, नहीं, ये उड़ जाने वाली बात मत करो। जी, मैंने कहा दूध का दूध और पानी का, क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हैं। भारतीय भारतीय यदि आपने प्रश्न किया है, भारतीय जनता पार्टी ही इस समाज को सम्मान दे रही है, अन्य पार्टियां आप बताइए कौन सी पार्टी बिल्कुल जो है ठीक सम्मान बात दे रही है, है। बिल्कुल अब ठीक आगे बात रही जिस प्रकार से कार्यकर्ता काम करेगा। जैसे भारतीय संगठन- जनता पार्टी में जाति में विश्वास नहीं है, एक जो निष्ठावान कार्यकर्ता है उसमें विश्वास होता है, और मैं कामना भी करता हूँ भविष्य में भी अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा, ये धन्यवाद। बहुत बड़ी बात कही है। क्या कहना चाहेंगे भगवान विश्वकर्मा, मुकेश पांचाल जी, भगवान विश्वकर्मा? देखिए सर, आज सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने मनुष्य का निर्माण करा जी। और मनुष्य के लिए जितने भी सुख सुविधाओं का निर्माण है, चाहे वो मकान है, चाहे वो शस्त्र हैं, चाहे वो वस्त्र हैं, उन सब के निर्माता भगवान विश्वकर्मा जी हैं। जी। तो मैं पहली बात तो सबको इस बात के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि पांचाल समाज आज 17 सितंबर को बड़ी धूमधाम से मिलजुल कर समाज के सब आदमी मिलकर मना रहे हैं। जी। और हम लोगों ने किसी एक चीज़ से वो नहीं है कि जुड़े हुए कि नहीं साहब, अगर हमें मंदिर बनाना है तो मस्जिद भी हम ही बनाते बिल्कुल हैं, ठीक। गुरुद्वारा भी हम ही बनाते हम ही हैं, बनाते हैं। और चर्च भी हम बनाते चर्च भी हम बनाते हैं, किसी गरीब का झोपड़ा भी हम बनाते जी। हैं, और किसी रईस का महल भी बनाते बिल्कुल हैं। ठीक। सर, हम किसी के चीज़ के बनाने में कोई भेदभाव नहीं नहीं करते, करते। तो हम तो सृष्टि के निर्माता हैं, उनके साथ साथ जी। हैं। हम तो सब पूरे समाज के हर तबके के हर व्यक्ति के साथ में जुड़े हुए हैं, हम किसी से अलग आज नहीं। आप लोगों का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? सबसे पहले सुबह 10 बजे हवन हुआ था। जी, जी। हवन के बाद में परिचर्चा हो रही थी सुबह 12 बजे से लेके कंटिन्यू, जैसे जैसे मेहमान आते जाएंगे, और उसके साथ साथ जितने भी मेहमान हमारे आए हुए हैं सबके लिए भंडारे की व्यवस्था करी गई है, जिसके अंदर पहली बार शुद्ध देसी घी का भंडारे का हमने आयोजन किया है। ये सब का सब पांचाल समाज के सहयोग से हुआ है। हमने बाहर के समाज के किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं लिया। धर्मवीर पांचाल जी, क्या शुभकामना देंगे? राहुल जी, भारत टीवी के माध्यम से मैं आप सब लोगों को, हमारे दिल्ली के सभी विश्वकर्मा वंशियों को मैं आज 17 सितंबर के दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं, और रोहतास नगर विधानसभा के सभी विश्वकर्मा वंशियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि इस अवसर पर हम सब लोग यहाँ पर विश्वकर्मा मंदिर रामनगर में एकत्रित हुए, और सभी जिस तरह से भंडारा और आपका पूजा और जो देश में सभी की कामना हम करते हैं, तो हमारा समाज यही है कि सबकी कामना करे। और विश्वकर्मा समाज एक ऐसा समाज है जो सबके कार्य निर्माण कार्य करता है, हाथ बटाता है, और हम सबके सहयोगी हैं। हम यही कामना करते हैं कि सभी समाज तरक्की करें, उन्नति करें। यही हमारी आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मंदिर का उपाध्यक्ष, आज 17 सितंबर को बहुत ही शुभ दिन है। ये वर्ल्ड में भी मनाया जाता है, इंडिया तो मना ही रहे। विश्वकर्मा बंधु बहुत ही धूमधाम से इसको मनाते हैं। सुबह 10 बजे हवन करते हैं, हवन के बाद फिर कीर्तन होता है, फिर भंडारा चलता है, और यहाँ देसी घी का आज भोजन बनाया है। विश्वकर्मा जी की देन है, विश्वकर्मा भगवान की देन है। तो मेरा सभी हिंदुस्तानियों को, विश्वकर्माओं को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज विश्वकर्मा जयंती में सब एकत्रित होकर भगवान विश्वकर्मा की जय जय बोलते हैं। जय विश्वकर्मा भगवान की जय। जितेंद्र महाजन जी, क्या शुभकामना, क्या बधाई देंगे विश्वकर्मा पूजन? आज दो अवसर हैं। भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती है, मोदी जी का भी जन्म दिवस है। इस दोनों अवसर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के दोनों अवसर हमारे देश के कल्याण के लिए, हम सभी के लिए बहुत अच्छे अवसर होंगे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। कुसुम जी, क्या शुभकामना देंगे क्या नाम है भगवान विश्वकर्मा जी के पूजन दिवस पर? भगवान विश्वकर्मा जी के पूजन दिवस पर देखिए, भगवान विश्वकर्मा रचयिता इस संसार का, हर निर्माण में सहायक, उनके बिना निर्माण संभव ही नहीं है। तो उनकी शुभकामना, हमारी शुभकामना उनके साथ है।
सभी जनता को, सभी विश्वकर्मा समाज के साथियों को, बंधुओं को हमारी यही शुभकामनाएं हैं और प्रार्थना है हमारी भगवान विश्वकर्मा से कि वो हम पर अपनी कृपा दृष्टि इसी तरह से बनाए रखें और जो कोरोना का समय चल रहा है ये तीसरी लहर से हमारी रक्षा करें। बिल्कुल। वरुण जी क्या शुभकामना देंगे? नमस्कार राहुल भाई, सभी क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से विश्वकर्मा जयंती की आज हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विश्वकर्मा जो कि सृष्टि के रचयिता, निर्माण करता है, शिल्पकार हैं, जिनके बिना इस सृष्टि की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो उनकी तरफ से आज हमारे सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और मैं बस ईश्वर से, भगवान विश्वकर्मा से यही प्रार्थना करूँगा कि इस कोरोना महामारी में हमें जल्द से जल्द इस विश्व को निजात दिलाए ताकि एक सुचारू जिंदगी दोबारा से ठीक तरीके से चालू हो सके। हमारी पूर्व विधायक सरिता सिंह जी हर बार यहाँ पर मंदिर में आती थी और इस बारी थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य जो है वो उसकी वजह से वो आज प्रेजेंट नहीं हो सकी और वो नहीं है, लेकिन आप लोग तो उनके हम साथ लोग ही खड़े पूरी हैं। ताकत के उनकी साथ तरफ से क्या शुभकामना देना चाहेंगे? ये सरिता सिंह जी अरविंद केजरीवाल की तरफ से जिस तरह से उन्होंने विश्वकर्मा पांचाल समाज को अपनी संगठन में, पार्टी में जो महत्व दिया है, हम उनके विश्वकर्मा समाज उनका आभारी है और हमें आशा है कि हमारी पूर्व विधायक और दिल्ली प्रदेश महिला विंग की अध्यक्ष प्रभारी बहुत ही मजबूत लीडर हैं और वो इसी तरह विश्वकर्मा समाज के लिए कार्य करती रहेंगी और समस्त क्षेत्रवासियों के लिए उनकी तरफ से। और हमारे समाज ने सरिता सिंह का जो सम्मान किया है, हम और मंदिर के महामंत्री दोनों उनके घर पे जाके उनका सम्मान दे के आएंगे। हम यही उम्मीद करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी और सरिता सिंह की तरफ से हमारी समाज को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद।